गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू फोकस एकेडमी। दिस इज शुभांगिनी सिंह एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड का कल्चर। दिस वाज सपोज टू बी अ लाइव क्लास बट बिकॉज लाइव स्ट्रीमिंग में नेटवर्क इश्यूज आ रहे थे तो हमने सोचा हम रिकॉर्डेड सेशन ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपका कल्चर में आता है उत्तराखंड का आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके ऑर्नामेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, then you have your pilgrimages। ठीक है, उसके बाद यू हैव फोक डांस एंड म्यूजिक, एंड लास्ट टॉपिक आपका बच जाता है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये आ रहे, ठीक है, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसमें से आपके जो ये दो टॉपिक्स हैं, फोक डांस एंड म्यूजिक एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके कल्चर में से बनते हैं वो इन दोनों टॉपिक में से बनते हैं, मैक्सिमम, नॉट ऑल बट मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड की आर्ट एंड क्राफ्ट से, और इसमें सबसे पहले जो हम करने वाले हैं आज कवर, दैट इज केव पेंटिंग्स। ठीक है, सो केव पेंटिंग्स आपको समझ में ही आ रहा होगा वर्ड से ही, व्हाट डज दैट मीन, गुफाओं में आपके पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मानी जाती है। ठीक है, कैसी मानी जाती है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स मानी जाती हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपकी जो पहली पेंटिंग है जो हम करने वाले हैं, दैट इज लाखू उडियार। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स में, दैट आपका जो लाखू उडियार है वो आपका सिचुएटेड कहाँ पर है। ठीक है, या तो किस नदी के बैंक पे सिचुएटेड है, या फिर आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, या फिर आपके कौन से कलर्स इसमें यूज हुए हैं, या इसको डिस्कवर किसने करा है, कब करा है। तो लाखो उडियार इज वन ऑफ योर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड केव पेंटिंग्स ऑफ ऑल टाइम। ऑलराइट, सो लाखो उडियार में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको कवर नहीं, ये लोकेटेड कहाँ पर है। ठीक है, पहले हम लोकेशन देखेंगे। लाखो उडियार जो है आपका, इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुयाल। अगर ये सुयाल बैंक, रिवर बैंक पर है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है हर्षल? जल्दी जल्दी। हाँ, कोसी और सुयाल के बैंक पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कॉन्फ्लुएंस पे, कोसी एंड सुयाल के? कोटद्वार। अच्छा, और सुयाल अल्मोड़ा। ठीक है, तो ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुयाल, ठीक है, इन अल्मोड़ा। तो आपका लाखू उडियार कहाँ पे सिचुएटेड है? अल्मोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट चीज, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एक भाई साहब थे हमारे, इनका नाम था एमपी जोशी जी। तो बाय एमपी जोशी इन 1968। ओके, थोड़ी सी डिस्प्यूटेड डेट है, मतलब ईयर है। सम से इट इज 1963 एंड सम से इट इज 1968, बट मोस्ट ऑफ द सोर्सेस में 1968 लिखा है, सो वील गो विद दैट। ऑलराइट, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय एमपी जोशी इन 1968। ऑलराइट, आपका जो लाखू उडियार है, इसमें आपके 3 कलर्स यूज हुए हैं। ओके, रेड, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, अब इन 3 कलर्स को यूज करके बनाया क्या गया है? ओके, सो इसमें सबसे पहले लिखो अच्छा, इसमें ये भी लिखना, द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड केव पेंटिंग ऑफ उत्तराखंड। ये आपकी पहली केव पेंटिंग्स हैं जो डिस्कवर हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, लाखू उडियार लिखो। सबसे पहले यहाँ पे क्या डिस्कवर हुआ था?
यहाँ पे जो थीम है पेंटिंग्स की, दैट इज डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज हुई है यहाँ पे। हाँ जी, थीम थीम, हाँ, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज यहाँ पे हुई है आपकी। ओके, जिसमें से आपका एक फिगर जो है ये आपका हैंड लिंक्ड ह्यूमन फिगर्स है, डांसिंग। ठीक है, मतलब जो ह्यूमंस हैं इस पिक्चर में वो ऐसे ऐसे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। हाँ, हैंड लिंक, हाथ पकड़ के और ऐसे झुंड बना के डांस कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक और इसमें फिगर है जहां पे आपके 6 humans are chasing an animal in order to catch him। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट केव पेंटिंग है, ऑल्सो द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग। ठीक है, गॉट इट, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी लुए थाप। अब आपकी जो लुए थाप है दैट इज ऑल्सो लोकेटेड इन अल्मोड़ा। ठीक है, लुए थाप ऑल्सो लोकेटेड इन अल्मोड़ा। बराकोट रीजन में है। इसमें जो आपका कलर यूज हुआ है वो है क्रैकलिंग रेड, यानी कि चटक लाल। ठीक है, क्या? हाँ हाँ, कलर एज इन जो आपके फिगर्स बने ना वो इस वाले कलर से बने हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी थीम लिखो। ह्यूमंस आर शोन हंटिंग एंड डांसिंग। ठीक है, इसमें भी। ऑलराइट, नेक्स्ट, नहीं, ग्वारख्या उडियार, ग्वारख्या उडियार। अब ग्वारख्या उडियार जो है आपका, ये है आपका ऑन बैंक्स ऑफ रिवर अलकनंदा। कौन से रिवर के बैंक पे? अलकनंदा के बैंक पे। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा ये? सतोबन ग्लेशियर कहां पर है? तो ये आपका चमोली में है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ये आपका डिस्कवर करा गया था बाय राकेश भट्ट जी। कूल, ठीक है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय राकेश भट्ट। अगर हम लोग इसको, ये आपकी पहली पेंटिंग्स तो नहीं है जो डिस्कवर हुई थी। पहली पेंटिंग कौन सी जो डिस्कवर हुई थी? लाखों उडियार, है ना? जो आपका ग्वारख्या उडियार है, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ठीक है, तो ये पहली नहीं है लेकिन ये सबसे ज्यादा ब्यूटिफुल पेंटिंग है।
इसमें भी आपका रेड कलर ही यूज हुआ है, ठीक है। इसमें जो आपकी थीम है दैट इज टू एनसर्कल या ड्राइव अवे एनिमल्स, मतलब एनिमल्स को क्या करना, उनका घेराव करना, है ना, या फिर उनको भगाना वाली चीज है इसमें थीम के उसमें, ठीक है। नहीं, उसके अलावा यहाँ पे फिगर्स हैं ऑफ ह्यूमंस एंड शीप, भेड़, शीप, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, लिख लिया, डन। नेक्स्ट आती है आपकी चमोली की आपकी दूसरी केव पेंटिंग दैट इज किमिनी, ओके। जैसे आपका जो ग्वारखिया उडियार था वो आपका अलकनंदा के रिवर बैंक पे था, किमिनी आपका पिंडर के रिवर बैंक पर है, ठीक है। पिंडर कहाँ पे आके मिलती है अलकनंदा से? चमोली से नहीं, अलकनंदा से। कौन से प्रयाग पे? हाँ हाँ, कौन सा प्रयाग है फर्स्ट नंबर का? अगर मैं नॉर्थ टू साउथ लगाऊं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से नंबर का प्रयाग में मिलती है? फर्स्ट वाले पे? फर्स्ट वाले पे? मुझे तो लगा था कि वहां पे वेस्टर्न धौली गंगा आती है। सेकंड में होगा, पर मुझे लगा था वहां पे शायद मंदाकिनी आती है। फोर्थ वाले पे तो मंदाकिनी आती है, और फिफ्थ वाले पे आती है आपकी भगीरथी। हाँ, तो थर्ड वाले पे, थर्ड पे आती है, ठीक है। कौन से प्रयाग है थर्ड वाला? कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग पे आपकी पिंडर आती है, ओके। चलो, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रखा है चैनल ड्रेन सिस्टम का ना, बिल्कुल भी पढ़ नहीं रखा है, बिल्कुल भी एक बूंद नहीं पढ़ रखा है। इतना बेसिक क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा? अरे, 2 वीकेंड्स जा चुके हैं ड्रेनेज कराने के बाद, 2 सैटरडे संडे, ठीक है। तो किमिनी आपका रिवर बैंक ऑफ पिंडर पर है, चमोली में, ठीक है। किमिनी में आपका वाइट कलर यूज हुआ है। अभी तक हमने जितने करे उसमें क्या था, मोस्टली रेड कलर यूज हो रहा था, बट आपका किमिनी में क्या हुआ है, व्हाइट कलर यूज हुआ है, ठीक है। पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमंस है, एनिमल्स है, एंड टूल्स है, ठीक है। उनके जो औजार वो यूज करते थे उनकी भी पेंटिंग्स है यहाँ पे व्हाइट कलर में, ठीक है। हाँ जी, हाँ, अरे यार उस टाइम पे और कुछ था ही नहीं ना। उस टाइम पे कौन सा उनको जाके स्कूल जाना था या ऐसा कुछ करना था। तो उनका वही था, खाना, खेलना, जो उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी की एक्टिविटीज होती थी, मार धाड़ करना, हंट करना, वही सारी चीजें, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है आपका हुडली। हुडली, हुडली, HUDD, हाँ जी, हाँ हाँ, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हुडली, हुडली आपका सिचुएटेड है उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में, नियर द यमुना रिवर वैली। और अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें से पहले क्वेश्चन बन रखा है, दैट इज
हुडली में आपका इट इज द ओनली केव ऑफ उत्तराखंड जहां पे आपका ब्लू कलर हैज बीन यूज्ड. ओके, ब्लू कलर यूज हुआ है यहाँ पर. ठीक है, राइट. नहीं, इसके बाद आता है आपका फड़का नौला. फड़का नौला भी आपका अल्मोड़ा में है. फड़का नौला. ठीक है, और नेक्स्ट होगी आपकी पेटशाल. फड़का नौला अल्मोड़ा, पेटशाल भी अल्मोड़ा. ये दोनों के आपके केव पेंटिंग्स जो हैं ये दोनों आपकी एक ही इंसान ने डिस्कवर करी है, दैट इज यशोधर मटपाल. किसने? यशोधर मटपाल. बस ईयर ऑफ जो आपका डिस्कवरी है वो आपके डिफरेंट है. फड़का नौला का जो ईयर ऑफ डिस्कवरी है दैट इज 1985. ठीक है, और जो आपका पेटशाल का है दैट इज 1989. लिखो इसमें जल्दी. फड़का नौला इन 1985, पेटशाल इन 1989. मटपाल, मटपाल. मैं भी लिख देती हूँ, फिर बोलेंगे लिखा नहीं. ठीक है, फड़का नौला के बारे में एक स्पेशल चीज़ ये है दैट आपका जो फड़का नौला वाली केव है वो ऐसे, जैसे सांप जब अपनी मुंडी उठाता है ना ऐसे करके, तो ऐसा लगता है ना, ऐसा शेप है इसका. ठीक है, तो लिखो शेप्ड लाइक, शेप्ड लाइक हुड ऑफ अ स्नेक. ठीक है, इट इज शेप्ड लाइक हुड ऑफ अ स्नेक. पेटशाल ऑन द अदर हैंड वो आपका नॉर्मल चल रहा है, ह्यूमंस डांसिंग. ठीक है, उसमें आपका सब नॉर्मल चल रहा है, वही आपका जो पुराना चलता रहता है. और लास्ट लिखो आपकी जीवा पानी. जीवा पानी, जीवा पानी भी आपकी अल्मोड़ा में लोकेटेड है. ओके, यहाँ पे जो आपका कलर है दैट इज रेड या मरून कलर. प्रोमिनेंट जो दिखाई देता है यहाँ पे दैट इज मरून कलर ओनली. ओके, रेड या मरून कलर. ठीक है, अब इसके बारे में खास बात ये है जीवा पानी के बारे में कि यहाँ पर एक पत्थर बना रखा है. ठीक है, जिसपे बहुत सारे लोग हैं, और फिर एक पत्थर बना रखा है जिसपे एक सांप है. ठीक है, तो इसमें लिखो द पिक्चर डिपिक्ट्स, द पिक्चर हियर डिपिक्ट्स वन रॉक, one rock where people are gathered, where people are gathered, and another rock, and another rock with a snake, with a snake. ठीक है, दैट इज जीवा पानी. तो ये आपके केव पेंटिंग्स थे. ऑलराइट, ठीक है, अब मैंने बोला था आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले हैं, तो अब हम कुछ क्राफ्ट करेंगे उत्तराखंड की. ठीक है, उसमें सबसे पहले आते हैं आपके रिंगाल. रिंगाल का नाम सुना है कभी? क्या होता है रिंगाल? अच्छा, पर नाम सुना है. चलो ठीक है, तो रिंगाल एक्चुअली में आपका बैम्बू. ठीक है, एक आपका बैम्बू का स्पीशीज होता है रिंगाल मोस्टा. ठीक है, उसका आपका बने हुए बास्केट्स होते हैं या उसकी बनी हुई चीजें होती है, हैंडीक्राफ्ट्स बेसिकली. ऑलराइट, और इसको आपका एक लोकल हैंडीक्राफ्ट माना जाता है और इसको बेचा जाता है. ऑलराइट, चलो लिखो इसमें रिंगाल इज, रिंगाल इज
a type of a type of craft of Uttarakhand, craft of Uttarakhand, in which bamboo species known as bamboo species known as Ringal mosta, Ringal mosta is used is used to make baskets, to make baskets, comma mats, comma mats, and other handicraft items, and other handicraft items for domestic purposes, for domestic purposes, or for selling, or for selling. ठीक है, डन. सेकेंड जो आपके यहाँ पे चीज आती है दैट इज एपन. ये सुना है एपन आर्ट? क्या होता है एपन? पेंटिंग्स होती हैं. कैसी पेंटिंग्स होती हैं? देखिए कभी एपन कैसे दिखता है? रेड कलर में क्या होता है? वाइट वाइट है ना, बने हुए होते हैं आपके. तो पेंटिंग्स होती है. लिखो एपन इज, एपन इज an age old, an age old traditional, traditional craft, traditional craft popularly found, popularly found in the Kumaon region of Uttarakhand, in the Kumaon region of Uttarakhand. Epan requires three things. Epan requires three things. Giru, Kameda, and Vishwar. गेरू आपका रेड क्ले होता है, कमेड़ा आपका वाइट क्ले होता है, और विश्वार आपका चावल का आटा होता है. विश्वार. तो इन चीजों को बना के आपका एपन आर्ट बनाई जाती है, जो ट्रेडिशनल एपन आर्ट होती है. इसमें लिखो इट इज पेंटेड, इट इज पेंटेड, it is painted on auspicious occasions, on auspicious occasions, at the entries, at the entry, comma, auspicious places, auspicious places, and and temples, and temples by the people of the family, by the people of the family. They are very beautiful to look at. They are very beautiful to look at. And carry a great significance, carry a great significance. ठीक है, ओके. तीसरी जो आपकी चीज आती है यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में, वो आते हैं आपके दिकारा. दिकारा. एपन पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, रिंगाल पूछा जा चुका है, दिकारे भी पूछे जा चुके हैं. ठीक है, लिखो दिकारा. इसमें लिखो दिकारा इज, दिकारा इज special images of gods and goddesses, special images of gods and goddesses made up of,
made up of clay, clay and cotton, clay and cotton. They are used for worship. They are used for worship and have great symbolism and have great symbolism during the Kartik month. During the Kartik month. They often denote they often denote the image of they often denote the image of Shiv and Parvati, the image of Shiv and Parvati during the Kartik Sankranti. During the Kartik Sankranti. ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन खत्म होता है। केव पेंटिंग्स को ध्यान से पढ़ लेना, किसने डिस्कवर करा था, कब डिस्कवर करा था, उसकी लोकेशन क्या है, अगर वो किसी रिवर बैंक पे है तो कौन से रिवर बैंक पर है। थीम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर में सब में ऑलमोस्ट ये दिखा रखा है ह्यूमन पेंटिंग्स हैं, डांसिंग है या हंटिंग है, ठीक है, तो ज़्यादातर वही दिखा रखा है। लेकिन जो आपकी कलर्स हैं, जो डिस्टिंक्ट कलर जैसे वाइट हो गया या ब्लू हो गया, तो ये याद होना चाहिए कि ये कौन सी वाली केस में, हुडली में या किमनी में, ठीक है। और बाकी तो इजी है। टोटल 8 में से 5 तो आपकी अल्मोड़ा में ही है, ठीक है, लाखूल, वेथाप, जीवा पानी, पेट शाल और फड़का वाला। बाकी आपकी जो 3 है वो बची हुई इधर उधर है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है और रिविजन करके आना है इसका कल, ठीक है। फिर कल फोक डांस से म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।